महाभारत महाभारत महाभारत। तो जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट साइंस कोचिंग सेंटर में। तो अपन अब बात करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट आपका अंदर चैप्टर नंबर प्रेम ऐनिश्री राधिका से रिलेटेड तमाम तरह के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले अगर कुछ बातों को आप लोग जान लेते हैं तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, कोई भी प्रश्न हो, एनीथिंग, एनी क्वेश्चन। आप जानते हैं कि जब भी हम कोई टॉपिक को पढ़ाते हैं तो उसको दो भाग में बांटकर पढ़ाते हैं। पहला तो लेखक का परिचय और दूसरा टॉपिक से रिलेटेड कुछ मुख्य बातें। तो चलिए पहले हम लोग लेखक के बारे में जान लेते हैं। लेखक के बारे में जानने से पहले, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर मिस्टेक हुआ तो फिर आपसे क्वेश्चन आंसर गलती हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपको समझ में नहीं आएगा। प्रेम ऐनिश्री राधिका का लेखक कौन है? तो रस खान है। रस खान का पूरा नाम क्या है? तो सैयद इब्राहिम है। क्या है? सैयद इब्राहिम, यानी इसका वास्तविक नाम है। नेक्स्ट, सन जो है 1533 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कहाँ? तो दिल्ली में हुआ। मृत्यु सन 1618 ईस्वी में हुआ। कहाँ? तो वृंदावन में हुआ। नेक्स्ट, भाषा कौन सा था? तो ब्रज भाषा। धर्म इस्लाम। शैली क्या था? मुक्तक था। नेक्स्ट, परिवार के बारे में, इनके परिवार के बारे में कुछ जान लेते हैं जो कि एग्जाम से दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। पिता है नन्नेखा यानी अमीर जमींदार है, ये सब नहीं पूछा जाता है। मिश्री देवी माता का नाम है। गुरु जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है कि रस खान के गुरु कौन थे? तो गोस्वामी विठल नाथ, जो पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी। किसको? तो रस खान को दी थी। नेक्स्ट, इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जानते हैं। हम वही टॉपिक लेते हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे सुजान रस खान, ये क्या था? तो कृष्ण भक्ति से रिलेटेड था। नेक्स्ट, प्रेम वाटिका जो कि 1610 में इन्होंने प्रकाशित किया था। नेक्स्ट, दान लीला जिसमें 11 छंद है। क्या है? 11 छंद है। चलिए नेक्स्ट, ध्यान से, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दिया गया है कि ये किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के कवि थे, अर्थात सगुण थे, निर्गुण नहीं थे। नेक्स्ट, मुख्य बिंदु के बारे में जान लेते हैं कि दिल्ली से भागकर ब्रजभूमि में चले गए। ब्रजभूमि चले गए कौन? तो रस खान। नेक्स्ट, कृष्ण का लीलागान पदों में नहीं सबाया में किया गया है। किसने किया? तो रस खान ने किया। नेक्स्ट, भारतेंदु ने टिप्पणी जो की थी किन पर? तो रस खान पर। कहा कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू कोटि बारिये। नेक्स्ट, कृष्ण पर अपना सर्व न्यौछावर करना चाहते थे कौन? तो रस खान। नेक्स्ट, कुछ ऐसे शब्द है यानी शब्दार्थ जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे कुंजन अर्थात बगीचा, यानी अर्थात खजाना, प्रेमवरण अर्थात प्रेम के रंग। तो चलिए कुछ और टॉपिक को जान लेते हैं जो आपके एग्जाम से दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मिस्टेक हुआ तो फिर आप लोग का थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, हम शॉर्ट में समझाएंगे, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। प्रेम ऐनिश्री राधिका प्रेम वरण नंदन प्रेम वाटिका के दो मालिन द्वेंदु, अर्थात कवि का कहना है कि राधा प्रेम स्वरूपा है और कृष्ण प्रेम रूप है। राधा और कृष्ण प्रेम वाटिका के क्रमशः मालिन और माली है। नेक्स्ट, मोहन छवि रसखानी लखी अब डिग अपने नाहिम अंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाहिम, अर्थात कवि का कहना है कि कृष्ण ने राधा का मन मोह लिया, खींचे हुए धनुष से बाण की तरह से आते जाते हैं। नेक्स्ट, अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनिन लगयो, अर्थात कवि का कहना है कि जो परी है ना, वो फंद में फंस जाता है, अर्थात मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं करी सको, अर्थात कवि का कहना है
कि कृष्ण का जो चित्त है ना वो चित्त चोर है। क्या है? चित्त चोर है। ठीक है, और भी डिटेल्स में समझ सकते हैं, बट इतना ही। नेक्स्ट यहां पर कहा गया है कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर की तजी डारो आठुलू सिद्धि नवनिधि को सुखनंद को काई चराई विसारो। अर्थात कवि का कहना है कि कवि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल पर तीनों लोकों के राज्य का त्याग कर देना चाहता है। कौन? तो कवि। नेक्स्ट रस खानी कबो इन आखियों सौ ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो कोटिक कोटिक रो कल धौत के धाम करल के कुंजन ऊपर बारो। अर्थात कवि का कहना है कि कवि ने एक चीज छूट गया कि नंद बाबा की गाय चराने का, यहाँ पर जो आटलू सिद्धि नवनिधियों को सुख नंद को गाय चराई विसारो। अर्थात कवि का कहना है कि नंद बाबा की गाय चराने का अवसर मिल जाए तो कवि आठों प्रकार की सिद्धियों और नवनिधियों को सुखों का त्याग करने में कष्ट का अनुभव नहीं करेंगे। अर्थात कवि का कहना है कि मेरे पास नवनिधि क्यों ना, अष्ट निधि क्यों ना हो, सबको त्याग कर देंगे अगर नंद बाबा का गाय हमको चराने का सौभाग्य मिले तो। ठीक है, नेक्स्ट रस, यहाँ पर क्या है? रस खानी कबो इन आखुन सौ ब्रज के बनबाग तराग निहारो कोटिक रो कल धौत के धाम करल के कुंजन ऊपर बारो। अर्थात कवि का कहना है कि कवि ने जब से ब्रज के वनों निकुंजों तालाबों तथा करील के सदन कुंजों को अपनी आंखों से देखा है, तब से इच्छा होती है कि ऐसे मनोहर निकुंजों की सुंदरता के समक्ष करोड़ों सुनहरे तुच्छ प्रतीत होते हैं। अर्थात कवि मूल्यवान महलों को छोड़कर जहां कृष्ण रासलीला करते थे वही निवास करना चाहते हैं। कौन? तो कवि रसखान। चलिए कुछ टॉपिक को बात कर लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आप यहां पर देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। रसखान का मूल नाम क्या था तो आपको बता चुके हैं, सैयद इब्राहिम। नेक्स्ट दान लीला किसकी रचना है तो आपको बता चुके हैं, रसखान की है। नेक्स्ट कुंजन का अर्थ क्या होता है तो बगीचा होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मिस्टेक हुआ तो आपसे क्वेश्चन जो है थोड़ा गलती हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सुजान रसखान ने किसकी भक्ति का वर्णन किया तो कृष्ण का। क्या? कृष्ण भक्ति का वर्णन किया। रसखान की काव्य भाषा क्या है तो आपको बता चुके हैं, ब्रज भाषा है। ठीक है, पहले आप लोग नोट को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ आंसर लगाइएगा। स्वच्छंद काव्यधारा का प्रवर्तक कौन था तो रसखान था। कौन था? रसखान। नेक्स्ट ऐनी का अर्थ क्या होता है? खजाना होता है। क्या होता है? खजाना होता है। नेक्स्ट रसखान के बारे में टिप्पणी किसने किया? आपको बता चुके हैं रसखान के बारे में टिप्पणी किसने किया है, बताइए आप लोग। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। क्या है? काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। रसखान के रचनाकाल के समय किसका राज्यकाल था तो जहांगीर का था। किसका? तो जहांगीर का। नेक्स्ट ध्यान से, कौन सी कृति रसखान की नहीं है तो आपको बता चुके हैं कि अष्टयाम है, प्रेम वाटिका है, सुजान रसखान है, बट प्रेम फुलवारी नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट किसने कहा था कि इन मुसलमानों हरिजन पै कोटि हिंदू वारी। अर्थात किसने कहा तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कमेंट किया था। किसको? तो रसखान को। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, मनमानिक में कौन सा अलंकार है तो आपको बता चुके हैं कौन सा है तो रूपक है। कौन सा है तो रूपक है। नेक्स्ट रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा, मतलब पुष्टि मार्ग की किसने दीक्षा दी तो आपको बता चुके हैं गोस्वामी विठल नाथ, ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। रसखान किस काल के कवि है तो आपको बता चुके हैं भक्ति काल के कवि है। नेक्स्ट रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए तो ब्रजभूमि में चले गए। कहाँ? तो ब्रजभूमि में। नेक्स्ट रसखान की भक्ति कैसी थी तो सगुन थी। कैसी थी? तो सगुन थी। नेक्स्ट रसखान के हिंदी के लोकप्रिय कवि क्या थे तो क्या थे तो जातीय थे। क्या थे तो जातीय थे। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए स्वामी विठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी आपको बता दे कि पुष्टि मार्ग में दी थी। कहाँ? तो पुष्टि मार्ग में। नेक्स्ट रसखान के श्री कृष्ण का लीलापन किसमें किया तो सबयों में किया। किसमें? तो सबयों में किया। ठीक है, नेक्स्ट
आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है? तो आपको पता होना चाहिए रस खान है। ठीक है, नेक्स्ट प्रेम वरण क्या है? प्रेम वरण का अर्थ क्या है? तो आपको बता चुके हैं प्रेम के रंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, पिया हो परदेश जइब तो नेक्स्ट हमको ज्यादा नहीं आता है गाना उना, थोड़ा मनोरंजन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट माली मालिन कौन सा समास है? तो बीच में हाइफन लगा हुआ है, इसका मतलब ये द्वंद्व होगा। क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट डॉक्टर विजेंद्र के अनुसार रस खान की मृत्यु कब हुई? तो आपको बता चुके हैं कि 1618 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट रस खान का जन्म कब हुआ? तो आपको बता चुके हैं कि 1533 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? तो दिल्ली में। और मृत्यु कहाँ? तो वृंदावन में। नेक्स्ट 200 क्या? 200 वैष्णव की वार्ता के आधार पर रस खान का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बता चुके हैं दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट प्रेम श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है? तो आपको बता चुके हैं कितने हैं? तो 4 है। नेक्स्ट करील के कुंजन ऊपर 12 के अंतर्गत कितने सवया संकलित है? तो आपको बता चुके हैं कितने हैं? तो 3 है। कितने हैं? तो 3 है। 3 नहीं होगा शायद, क्या होगा? नेक्स्ट ये गलत है, 3 1 होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट दालीला में कितने छंद संकलित है? तो आपको बता चुके हैं 11 है। कितने हैं? तो 11 है। नेक्स्ट आप लोग ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, राधा कृष्ण के संवाद को किस पद प्रबंध में संकलित किया गया है? तो आपको बता चुके हैं किसमें? तो सुजान रस खान में। किसमें? तो सुजान रस खान में। नेक्स्ट मालिन मालिनी किसे कहा गया? तो राधा और कृष्ण को कहा गया है। इस पाठ में चित्तचोर यानी चोर किसे कहा गया? तो कृष्ण को कहा। किसको? तो कृष्ण को कहा गया। नेक्स्ट ध्यान से, आप लोग को थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, गाना तो ऐसा ऐसा ना निकाल दिया है, ससुरा देवरे पर गाना निकाल देता है। रस खान किस विषय में सिद्ध थे? तो सवया और छंद में क्या थे? सिद्ध थे। नेक्स्ट सुजान रस खान किसकी रचना है? तो ये रस खान की। किसकी है? तो रस खान के। ऑप्शन नंबर बी। तो ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद।